हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी लव सिचुएशन क्या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। मैसेज आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। पता चला आपको रीडिंग में समझ में आ गया कि ये मुझको मिस कर रहा है, आपने किसी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में इस पर्सन से डिटैचमेंट क्रिएट की थी। आपको टैरो रीडिंग में पता चल गया और आपने ले धे धड़ाधड़ फ़ोन उठाया और घुमा दिए कॉल। नो, दिस इज़ समथिंग दैट आप जानना चाह रहे हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। इससे आप खुश भी हो सकते हैं, आपको तसल्ली भी हो सकती है, और आप जिस तरह की एनर्जी वाइब महसूस कर रहे हैं उससे आपका असेसमेंट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, सब में अपने नेसेसरीली अपने आप को फिट इन नहीं करना, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको हो जाए तसल्ली कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। मैं इस ऑरिकल डेक से पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करूँगी, और फिर लिटरली टैरो डेक निकालूंगी कि जिससे पता चल सके कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ठीक है, आज वाइस वर्सा टैरो डेक निकालते हैं। आई डोंट नो वाई, नहीं ये नहीं निकालूंगी मैं। ठीक है, बिकॉज इसमें ड्वेल मीनिंग आते हैं, और ये मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। फिर मेरी जो है ना एनर्जी और मैसेज की चैनल इन डिस्ट्रैक्ट होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये डेक अच्छा नहीं है, ये डेक बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको फिर वंस रीडिंग में यूज़ करूँगी जब मैं किसी और चीज़ से इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करूँगी। ठीक है, देखते हैं कि देखते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। 51। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, नंबर 13। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। एक ऐसा इंसान आपको मिस कर रहा है जिसके लिए आपने अपने दिल को एक कोने में रख दिया है। यू जस्ट होल्डिंग योर फीलिंग्स, और आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। एक वक्त था कि ये पर्सन आपको हर लिहाज से सेटिस्फाई करता था या करती थी। यहाँ पर मेल कैरेक्टर है, मेल इमेज है, इसलिए मैं इसको मेल या जेंडर से उसी से रिस्ट्रिक्ट करूँगी। इस पर्सन को टेक्निकली, मेंटली, इसको लोगों को डील करना बहुत अच्छा आता है, और हीलिंग एलिमेंट है। खुश रखना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, रिलैक्स कर देना, काम डाउन कर देना, बहुत अच्छी पर्सनालिटी। और हर दौर के हर तरह के लोगों को इसने हील किया है। या तो ये कम्प्लीटली इस पर्सन की ख़ुद की पर्सनैलिटी है, या ये पर्सन आपको इसी नज़र से देखता है जो आपको मिस कर रहा है। क्या इसने आपको यंगस्टर्स के साथ, मिडिल एज ग्रुप के साथ, मिडलर्स के साथ, एडोलेसेंस के साथ, हर तरह के लोगों के साथ इसने आपको देखा है कि आप हर तरह के पर्सन को डील कर सकते हैं। यू आर रियली रियली अवेकेंड पर्सन। देखें आप कैसे इसका चेहरा रोशन हो रहा है, और इसके हाथों में, इसकी वाइब में, इसकी एनर्जी जो है वो पूरी ऐसी है कि इसको, जैसे कहते हैं ना लोग, सिला रहमी करने वाले, ये वो इंसान है। ये एक ऐसा इंसान भी है जिसकी आपने फाइनेंशियल हेल्प की है। इसको बहुत आड़े वक्तों में आपने बहुत सपोर्ट किया है।
कम ही सही, बहुत नहीं कि आपने कोई लिटरली घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया हो, लेकिन आपने इस तरह से हेल्प की है कि आपके पास जो कुछ भी था वो आपने लुटा दिया, जो कुछ भी था आपने रख दिया होगा कि भाई जो कुछ भी है बस तुम ले लो, कोई मसला नहीं और आ जाएगा। यानी फाइनेंशियली ये पर्सन इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र भी रहा है, इसलिए भी इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। अभी हो सकता है कि आपके और इसके मामलात कुछ ऐसे हुए हुए हों, बिकॉज़ कहीं पर जज्बात को साइड में रख दिया गया है, या तो ये आप हैं या ये पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, कि आप इमोशनल नहीं हैं। अब आपको लगता है कि अब मुझे अकल आ गई है, मुझे समझ आ गई है, मुझे इमोशनल फूल बनाया जाता है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। मतलब पर्टिकुलरली इस इंसान को अब ये महसूस होता है कि आपने एटलीस्ट इसके लिए तो अपने दिल को ना साइड पे कर दिया है, अब आप जज्बाती नहीं होते। तो जो पर्सन आपको इस वक्त मिस कर रहा है उसको आपकी कोई ना कोई ऐसी बात फ़ील हो गई है, उसको ये पता चल गया है कि एटलीस्ट अब आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। आप अपने दिल को पकड़ के बैठे हुए हैं, चाहे आपका दिल कितना ही वसी और कितना ही बड़ा और कितना ही सख़ी और जेनरस और काइंड क्यों ना हो, लेकिन शायद अब आप इस तरीके से इतनी आसानी से अब उसके लिए अवेलेबल नहीं है। कोई इंसान आपको इस तरीके से सोचता है। एक एक लम्हा ये भी हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद, एबिलिटी होने के बावजूद, सलाहियत होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद, शायद आपने कभी इस पर्सन से मदद तलब की हो, लेकिन इतनी क्वालिटीज़ होने पर भी इस पर्सन ने आपके लिए मदद नहीं की। ये एक चीज़, एक रिग्रेट है जो मुझे चैनल हो रही है कि इस पर्सन को ये रिग्रेट फ़ील होता है कि फिर मेरा वजूद, मेरा होना किस काम का, कि मैंने इतनी पेटी सी हेल्प भी जो है वो इसकी नहीं की, जबकि इसका इतना बड़ा दिल और इसका इतना जेनरस होना, मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल होना बनता था और होता था। ये हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल होती थी या होता था, जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से कर ले, बिकॉज़ यहाँ बिल्कुल क्लियर दो फीमेल और मेल इमेज आया है, ठीक है ना। तो जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसके इस तरह के मामलात हैं। एक तो ये कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपका साथ याद आ रहा है, आपका हेल्प करना याद आ रहा है। एंड येस ऑफ कोर्स आपकी इमोशनली अनअवेलेबिलिटी जो है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा खटक रही है, खल रही है जिसको कहना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और आप लोग का कोई जॉइंट अकाउंट था? बिकॉज़ यहाँ लॉकर आधा बंद है, आकर आधा खुला हुआ है, कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं, कुछ पेपर, कुछ कागजात ऐसे बचे हुए हैं जो किसी काम के नहीं। शायद कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है लॉकर में, अगर आप लोग का जॉइंट अकाउंट था तो। और अब आप बहुत ज़्यादा या तो चेंज हो गए हैं, या ये ख़ातून अगर आपको इतना मिस कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही ट्रेंडी, इस तरह की बहुत इवॉल्व हो गई हैं। कुछ इस तरह का मामला है। लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों? कौन आपको मिस कर रहा है? कौन आपको मिस कर रहा है? हु इज़ मिसिंग यू? कौन आपको मिस कर रहा है? स्ट्रेंथ, लियो, हीलर ऑफ द एजेस के नीचे स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स। यस, अ जेनरस पर्सन, बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान, अ वेरी काइंड सोल। बस हाँ, ये ज़रूर है कि इस पर्सन ने आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लिया। डेस्परेटली वेटिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जस्टिस, दे वांटेड टू गिव यू जस्टिस, आपको इंसाफ देना चाहते हैं, ऐसा किक स्टार्ट चाहते हैं कि फ़ौरन आपको इंसाफ मिले। मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्कानाज हैं। कौन आपको मिस कर रहा है? ये पर्सन अपने आप को टेम फील कर रहा है आपके आगे, इसको लग रहा है कि आप ही हैं वो वाहिद इंसान जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसको काबू में रख सकते हैं। सारी दुनिया इसको शेर की मानंद समझती है, हो सकता है नाम भी शेरों वाला हो, शेरुल्लाह, शेर खान और पठान खान, यानी जिस हाँ नाम होते ना दमदार किस्म के शेर की तरह, शेरा, शेर दादा और लायन किसी का नाम होता है, लायन तो लायन ही होता है। बहरहाल मुझे तो शेर बहुत ही पसंद है, इतना पसंद है कि इसकी कोई हद ही नहीं।
बट इस पर्सन को ये जो आपको मिस कर रहा है इसको बहुत स्ट्रांगली बहुत सिग्निफिकेंटली रख रहा है कि यू आर द वन। लाइक इसको अच्छा लगता है कि आपके सामने ये इतना दमदार पर्सनैलिटी होने के बावजूद अपने आप को छोड़ दे कि कंट्रोल मी और टेक केयर ऑफ़ मी, बिल्कुल ऐसी वाली बात। कि आप देखिए ये शेर है लेकिन इसकी शक्ल देखिए कैसी रोतली हुई हुई है। कैन यू सी इट? ये ब्लर होना बंद हो, जस्ट लुक एट इट, हो जाए। देखो देखो देखो, शेर आया शेर आया। अरे हो जाओ भाई ब्लर। अरे हो गया सही। अब देखिए शेर कैसा रो रहा है। वेल विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ पार्टनरशिप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, और ऐसी पार्टनरशिप जो थोड़े दिनों बाद वापस आपको उस ट्रैक पे ले आए कि ये दिल आपका आपकी बॉडी में चला जाए, और बहुत ज़्यादा जेन्युइनली जिसको कहना चाहिए आपकी जो आपके लिए मोहब्बत है ना, बहुत प्रॉमिसिंग इनके अंदर ये डेवलप हो रहा है। दे जस्ट वांट यू। मैं अगर अगर एक स्टेटमेंट में कहूँ, दे जस्ट वांट यू। विद द फूल बहुत जल्दी रिस्क लेने को तैयार हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने को तैयार हैं, वो सब कुछ भूल जाने को तैयार हैं जो पास्ट में हुआ, जो कुछ भी है। ये जो भी पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, इसको आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहिए, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग, ये इनको बहुत शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये जो भी आपको याद कर रहा है, ये आपके साथ फेयर चलना चाहता है, ये आपको फ़ैसला देना चाहता है, आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, ये अपने ख़ुद के साथ इंसाफ करना चाहता है। ये अब वो रिस्क लेना चाहता है जिसमें इसको शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आपकी एनर्जी, आप वो पर्सन वाहिद हैं जो इसको संभाल सकते हैं, जो इसका ख्याल रख सकते हैं, जो इसको हैंडल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग। अभी और चेक करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है जो आपको मिस कर रहा है? स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे कह सुनकर ना आपके वो दिल में जो फांस चुभी हुई है ये वो निकलवाना चाहता है। आर्ग्यूमेंट करके, कॉन्फ्लिक्ट करके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानकर ये वो चीज़ सेटल करना चाहता है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स द हेरोफेंट। ये शादीशुदा थे या शादीशुदा हैं, या आप दोनों के रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। इसने आपको रिलीजन की आड़ में मारा, इस पर्सन ने आपको, आपने इसको रिलीजन की आड़ में मारा, अपने बिलीफ सिस्टम की आड़ में मारा। इनका दिखना, इस सोसाइटी में नज़र आना एक बिल्कुल अलग लेवल है, और ये अंदरूनी तौर पर आपके लिए जिस तरह की चीज़ें फ़ील करते हैं वो बिल्कुल अलग है। यानी कि इतना पायस और इतना स्टैंडर्ड और इतना प्रेस्टीजियस होने के बावजूद ये जो आपके लिए महसूस करते हैं वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। हेरोफेंट इनका पब्लिकली सोसाइटी में बड़ा नाम है। बिल्कुल पीर दरवेश टाइप लोग नहीं होते, मुल्ला टाइप लोग, ऐसे लोग, यानी कि लिटरली के लोग समझे कि यार ये तो कुछ अलग ही बाबा टाइप इंसान है। हीलर ऑफ द एजेस से लग भी रहा है कि ये मुराकबा वगैरह या कोई वो रेकी वगैरह, ये लोगों के मसलों को हल करना और पंचायत में बैठना और लोगों के मसलों सिला रहमी जो मैंने कहा था, लेकिन जो अंदर इनका ख़ुद का हाल आपको लेकर हो रहा है। हर इंसान को किसी न किसी एक मॉरल सपोर्ट सिस्टम की नीड होती है, और ऐसा लग रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत इसलिए बिकॉज ये सबको हील करते हैं और इनको आप हील करते हैं, इसीलिए यहाँ पर शेयर और टेम और स्ट्रेंथ आया है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? कौन आपको मिस कर रहा है? इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड, इस पर्सन को यंग फील करना है, इस पर्सन को आपके साथ एसोसिएट होकर आपको मिस कर रहा है ये पर्सन, और इसको अपना वो टाइम हिट कर रहा है जब ये बिल्कुल शुरू में आपके साथ इसकी फीलिंग्स डेवलप हुई थी। ये उस टाइम को फैंटेसाइज करता है, उस टाइम को मेमोराइज करता है। आपका सीक्रेट एडमायरर रहा है, आपका क्रश रहा है, आपका कुलीग रहा है, जो भी रहा है, इसके साथ आपके इसके अपने लेवल पर आपके साथ इसके इंटरेस्ट बड़े रहे हैं। आपने इसको किसी भी कैटेगरी में रखा हो, लेकिन इसकी फीलिंग्स आपके लिए ज़रा डिफरेंट रही हैं। और विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि जैसे ये बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है कि ये आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा है कि अगर हल्का सा साइन मिले तो ये फ़ौरन आपको दोबारा से उसी टाइम जोन में ना लेकर चला जाए, ठीक है ना। फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये फड़क रहा है कार्ड 3। ये जिस चीज़ की वजह से आप दोनों के दरमियान
मसला आया था, जिस बात की वजह से आप हर्ट हैं, ये पर्सन आपके साथ उस मैटर को सॉर्ट आउट करके आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है। कोई भी हो सकता है, कि आप इसको अपने हिसाब से असेस कीजिए कि मैं आपको सिर्फ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ और सिंबल्स बता रही हूँ कि कौन पर्सन हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड विद द फूल कार्ड एरीज एंड लियो। तो ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया है और अब ये इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है कि चलो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। ठीक है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? उप्स, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वक्त पे काम नहीं आया ये पर्सन, आप इसके साथ रिज़र्व हो गए हैं, बिल्कुल सही रिज़र्व हुए हैं। और मैंने कहा था ना कि कोई एक बात है, जब आपने इससे हेल्प मांगी होगी तो सब कुछ होने के बावजूद भी इसने यही वाला अपनाया होगा तरीक़ाकार, कि जैसे ही अपने कॉइन्स को देखे कैसे लेकर पकड़ के खड़ा हुआ है कि है मेरे पास सब कुछ, लेकिन मैं तो बिल्कुल कंगला फकट्टा नेरा नल्ला, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। और ये इसको फील होता है कि क्या ही हो जाता कि अगर मेरी तरफ से हेल्प हो जाती, क्या ही हो जाता अगर मेरी तरफ से अवेलेबिलिटी हो जाती। बिकॉज हर चीज़ पैसों की हेल्प नहीं होती, कभी कभी सिर्फ सब किसी का साथ में खड़े रहना भी बहुत बड़ी हेल्प होती है, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो ये चीज़ जो है वो इसने फेयर नहीं की, जानते हुए कि आप हक पर हैं, जानते हुए कि आप जेन्युइन हैं, जानते हुए कि आपकी बात में वज़न है, इस पर्सन ने आपको राइटली एंटरटेन नहीं किया। तो ये पर्सन है जिसके ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये आपको मिस कर रहा है। अब जो कार्ड्स आए थे उनके तो क्लैरिफायर्स हो गए, अब मैं एक्चुअली रीजंस ढूंढती हूँ कि क्यों मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू एंड नाउ वाई, क्यों मिस कर रहा है ये पर्सन। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपके साथ रीयूनियन चाहता है, सोलमेट है आपका। और यहाँ पर दोनों इमेजेस फीमेल के हैं, या ये मुझे तो नहीं समझ में आता कि दूसरी भी फीमेल ही या मेल है, बिकॉज इतना चौकटा किसी लड़के का नहीं होता। ये आप देखें, अगर आपको ये लड़का लग रहा है तो फिर ये लड़का ही है, मुझे तो ये लड़की हमेशा से लगी है। लेकिन सोलमेट में होता ये है कि जो है वो आपके साथ इसकी जमी पटी बहुत है, आप लोग के इंटरेस्ट एक जैसे हैं, हल्ला गुल्ला करना, फ़न करना। और विद द 2 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपसे यूनियन चाहिए है दोबारा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपको इक्वली ट्रीट करना चाहता है। जितना ये रिसीविंग एनर्जी में रहा है पर्सन, ये आपको उतना ही अब रिटर्न देना चाहता है। शायद टाइम बदल गया है, क्या हो गया है, बट दे आर रियलाइजिंग दिस फैक्ट के 2 ऑफ सोर्ट्स, ये किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, इसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है और इसको इस वक्त नहीं समझ में आ रहा कि आपसे बेटर इसको कोई एडवाइस नहीं कर सकता। फैसला करने की वजह से इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और सिचुएशन इस वक्त इसकी काफ़ी टफ चल रही है। 4 ऑफ कप्स, इसको अच्छी तरीके से पता है, इसने आपको अप्रोच किया, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, चाहे ये कितनी ही बड़ी ऑफ़र के साथ क्यों ना आए, बट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसने आपको ऐसा ही ट्रीट किया था। आप इसके पास गए, इससे हेल्प ली, लेकिन इसने आपको रिफ्यूज़ किया, रिजेक्ट किया, आपको रिजेक्टेड फील कराया। तो ये आपको इसलिए भी मिस कर रहा है बिकॉज या तो इसको किसी ने इसी तरह ट्रीट किया है, इसलिए इसको आपकी सिचुएशन का अंदाज़ा हो रहा है, और अब ये आपसे साथ रिकनसाइल करके आपको वही चीज़ ट्रीट करना चाहता है जिससे ये खुद गो थ्रू हुआ, तो इसको आपके पेन का अंदाज़ा हो रहा है। नाउ लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक के क्यों मिस कर रहे हैं, रीज़न चेक कर रही हूँ मैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, इसको आपकी कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट, कोई एक्टिविटी पता चली है सोशल मीडिया पर, और इस पर्सन को खलबली हो रही है कि बस अब मेरी बस हुई। आपने शायद इसको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक करने के बाद इसको लिटरली फील हो रहा है कि जनाब खलबली खलबली हो गई है। ठीक है, तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है, क्यों उसकी एनर्जी ऐसी है, और क्यों मिस कर रहा है, ये सारी चीज़ें। नाउ दीज आर द आंसर्स। कुछ भी आपको अलग से पूछना हो, कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।